Hey, Mr. Malim is here. Before starting this video, I would like to mention to all Pakistani actresses कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में मेरी तरफ से कुछ भी पहने, कच्चा पहने, ब्रा पहने, बिकनी पहने, मेरी तरफ से कुछ ना पहने. I just don't care. I don't give a बट when it comes to talk about mainstream media तो I'm definitely gonna bash you guys अगर आप कुछ भी गलत पहन कर आओगे. आप लोग अपने इंस्टाग्राम के ऊपर हाफ न्यूड होते हो, तरह तरह की पिक्चर्स पोस्ट करते हो. मैंने कभी भी उन पिक्चर्स को लेकर के कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई. लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो ड्रामे होते हैं वो हमारे कस्बे कूचों में हर जगह पर बैठ के हमारी लेडीज़ देखती हैं, आप लोगों से इंस्पायर होती हैं. जब आप इतनी ज़्यादा सती सवित्री बनती हैं हमारे टीवी ड्रामास के अंदर तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि भैया ये अवार्ड शोज भी आपको ड्रामास की बेस के ऊपर मिल रहे हैं. यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज आप लोगों को इंकरेज करने के लिए अपने अवार्ड शोज के अंदर बुलाती हैं और आप लोगों को मोटिवेट करती हैं अवार्ड्स देकर. लेकिन आप लोग यहाँ पर नंगा नाच करके और इस तरह से कंपटीशन शुरू कर देते हो कि मतलब जो जितना नंगा दिखेगा उसके इर्द गिर्द उतनी ज्यादा मक्खियां होंगी और वो मक्खियां होती हैं कैमरामैन हवस के पुजारी यहाँ पर अपनी आंखों को तरावत पहुंचाने के चक्करों में साथ साथ इनको बहुत अच्छी खासी टीआरपी भी दे देते हैं और यही बेसिकली इनका मकसद होता है. तो आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड के अंदर इंतहाई घटिया ड्रेस पहन रखा था और जिन एक्ट्रेसेस ने अच्छा ड्रेस पहना था उनका भी जिक्र करने वाले हम आज के वीडियो के अंदर. फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं. वीडियो करते जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू. तो चले आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसी लेडी की मतलब जिस पे वो एग्जांपल बड़ी अच्छी फिट होती है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम. यहाँ पर 53 साल तुम्हारी उम्र है, ऐसे में तुम्हें होना चाहिए मसल्ले पे. चाहे तुमने जवानी में जो कुछ मर्जी कर रखा हो लेकिन एज के इस हिस्से में इंसान अपनी थोड़ी सी सफ़ें बेहतर कर लेता है. हर इंसान का अपना ईमान है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता. लेकिन जैसे ही इस लेडी को सामने से आते हुए आप देखोगे तो आप लोग कहोगे माशाल्लाह क्या खूबसूरत हसीन लग रही है ये औरत, उम्र के इस हिस्से में भी क्या कमाल की अट्रैक्शन है. लेकिन जैसे ही ये पलटा खाती हैं तो यहां पर पीछे से देख के फौरन से अस्तगफिरुल्लाह की दिल से आवाज आती है. मतलब फ्रंट से तो फिर भी एक्सेप्टेबल था लेकिन बैक से तो जैसे कुछ पहन ही नहीं रखा इस खातून ने. तो भैया इतना ज्यादा न्यूड होने की आपको क्या जरूरत थी. अब ना तो ये आजकल ड्रामों में आ रही है ना फिल्मों में आ रही है, तो फिर ऐसे में आके अवार्ड शो के अंदर अपना नंगापन क्यों दिखाना जरूरी था, क्यों आपने हमारा दिमाग खराब किया. अब आपको देख के हमारी लेडीज यहाँ पर नया ट्रेंड निकालेंगी कि आगे से पूरा कवर होना चाहिए और पीछे से बिल्कुल अनकवर. मायरा खान ने भी तकरीबन कुछ ऐसी ही हरकत की कि यहाँ पर फ्रंट से ड्रेस तो ठीक एक्सेप्टेबल है लेकिन बैक से बहुत ज़्यादा ही न्यूड है. आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखा जाए तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा न्यूडिटी होती है. लेकिन भाई पाकिस्तान के कल्चर को आप लोग प्रमोट किया करो ना. अगर आप लोग हमारे ड्रामास के अंदर इस तरह के ड्रेसेस वेयर करके नहीं आते तो भाई ये भी तो ड्रामास की बेस के ऊपर आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं. सेम ऑडियंस है, कोई यहाँ पर आपको गोरे तो बैठ के देख नहीं रहे कि हाँ भाई आपने उनके अकॉर्डिंग ड्रेसेस करनी है. ऊपर से मुझे समझ नहीं आती कि ये मास्क लगाने की जहमत आखिर क्यों की आपने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ माँ ਦਾ वायरस तू रोकना सी. नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पर आयशा उमर, हमेशा की तरह वल्गर ड्रेस को वेयर करने वाली, हर साल हर शो के अंदर इंतहाई घटिया ड्रेस वेयर करने वाली. जब इस साल इस ड्रेस के अंदर आई तो मुझे देख एकदम से लगा कि चलो कुछ बेहतर है, कुछ एक्सेप्टेबल है कि इस साल इसने न्यूडिटी को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया. लेकिन जैसे ही मोहतरमा अपनी टांग को आगे करती हैं तो फौरन से अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ये लेटेक्स की शलवार पहन के आ गई जो एक्सट्रीमली बॉडी के साथ टाइटन होती है. और ये जो लेटेक्स के ड्रेसेस होते हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्सप्लिसिट माने जाते हैं. मतलब न्यूडिटी से ज़्यादा इनके अंदर इंसान ज़्यादा एक्सप्लिसिट लग रहा होता है. ये मर्दों को सेड्यूस करने के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल ड्रेसेस होते हैं जो कि लेटेक्स में बनाए जाते हैं. तो भाई क्यों ज़रूरत थी आपको ये शलवार पहनने की, क्यों आप हमारे मर्दों के जज्बात के साथ खेल रही हैं. फिर आंदिया ने सानू हरास करता, सानू इंज वेख लिया कि साड़ी जान निकल गई. जो तुसी विखाओगे तो असी वेखांगे. हुण ऐ ना कहना कि तुहानू विखाण वास्ते नहीं पाई, दिखाने के लिए तो पहनी है आपने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में मिले हिट. और ऐसे में आपके पिक्चर्स बड़ी बड़ी करके अखबारों में लगें कि हाँ देखो क्या ही वाहियात ड्रेस इसने पहन रखा है. तो एटलीस्ट बदनाम ना होंगे तो क्या नाम होगा. वो एग्जाम्पल यहाँ पर बड़ी अच्छी फिट होती है. यही सारा ट्रेंड है. आप इस तरह के ड्रेसेस इसलिए पहनते हो ताकि आप लोगों की टीआरपी बढ़े. पहले काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ मैं. नेक्स्ट जो हमारे पास एक्ट्रेस आती हैं वो है मीरा सेठी. हमेशा टिडदंगा करके आ जाती है लेकिन इस दफ़ा इसने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए. आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, इसकी शर्ट देख के क्या इसकी शर्ट की स्ट्रिप्स में और ब्रा की स्ट्रिप्स में
कोई फर्क आप लोगों को फील होता है? वेदना चंगा तो तू बुराई पान के मुंडिया ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ हौसला ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ तू कोई शै पा के आई है ऐ पा के तो तू कंफ्यूज ही करता है सानू कि मतलब समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर तुमने पहन क्या रखा है, ये किस किस्म का गाउन है, ये किस किस्म का ड्रेस है जो ऊपर से वाहियात और नीचे से ताहयात कायम रखने वाला तुम्हारे जिस्म को समझ नहीं आती कि मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़कियों को समझाया जाता है कि सर पे दुपट्टा लेके रखना है। अच्छा दुपट्टा नहीं ले सकते तो गले में दुपट्टा लेके रखो, गले में दुपट्टा नहीं ले सकते तो कम से कम शर्ट ऐसी पहनो कि जो शर्ट क्लोज हो। अच्छा चलो क्लोज शर्ट नहीं पहन सकते तो ऐसी पहन लो कि जिसमें एटलीस्ट क्लीवेज नजर ना आए। लेकिन यहाँ पर तो मोहतरमा तुम शर्ट कम ब्रा पहन के आ गए। अब इसका क्या लॉजिक है? ये कौन से ट्रेडिशन को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं? कौन से मुल्क का अवार्ड शो हो रहा है? स्टिल दिस इज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और आप लोगों को हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को जहन में ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास सबूर अली। ऐसे में नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा और एडवांस ड्रेस पहनती है ये औरत, लेकिन इस दफ़ा इसका इंतहाई फजूल मेकअप और सबसे बढ़ के जो इसका शोल्डरलेस ड्रेस था वो भी बहुत ज़्यादा अजीब और वाहियात लग रहा था। आई डोंट नो, बहुत ही पैथेटिक लग रहा था। ख़ास तौर पे अगर आप इसको साइड से देखो तो इसकी वो साइड स्ट्रिप की जो जिप होती है वो बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी, जो कि काफ़ी हिलेरियस भी लग रही थी और एक फ्लॉ था डिज़ाइनर का। फिर आप अगर अपने ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको ज़रूरत ही क्या है इस तरह का ड्रेस पहनने की। लिटरली ये वही लड़कियां हैं, अगर आप इनको पाकिस्तानी ड्रामों में देखो तो ये अच्छी खासी खूबसूरत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के बहाने अपने आप को इतना वाहियात और घटिया बना लेती हैं कि हम लोग फिर इस तरह की बातें करने पे मजबूर होते हैं। हम वही लोग हैं जो आपको ड्रामों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड हो, कश्मीर अवार्ड हो या हम स्टाइल अवार्ड, वहाँ पर आप लोगों को क्यों मौत पड़ जाती है? तो इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने बहुत ही पैथेटिक ड्रेस वेयर किया, लेकिन वो शायद इतनी फेमस नहीं है कि मैं उनको बैठकर यहाँ पर डिस्कस करूँ। और अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस की कि जिन्होंने अच्छा ड्रेस वेयर कर रखा था या जो अट्रैक्टिव और अच्छी खूबसूरत लग रही थी, उसमें दुर्रे फिशा थी। ऑल्दो वो थोड़ी सी सुविता भाभी वाली फीलिंग दे रही थी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो एक्सेप्टेबल था। हमारे पास यहाँ पर हिबा बुखारी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टनिंग ड्रेस वेयर कर रखा था, वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। और हिबा बुखारी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता था कि आप बहुत फैटी हैं, थैंक्स कि आपने मेरी आवाम के सजेशन के बाद अपने वेट को थोड़ा सा रिड्यूस किया, अब आप पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और जो ड्रेस आपने वेयर कर रखा था उसमें आप बहुत अच्छी लग रही थी। क्यूटनेस का फैक्टर भी था उसके अंदर, और सबसे बढ़ के आपके वेट लूज करने के बाद अब आप अपने उम्र से मजीद 5 से 6 साल छोटी लग रही हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें यमुना जैदी की, तो वो एक तो 2 अवार्ड लेकर गई और दूसरे नंबर पे दिखने में भी बहुत डिसेंट, हमेशा की तरह अट्रैक्टिव लग रही थी। तो मतलब कहने का ये है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने न्यूडिटी को प्रमोट करना है तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगी या बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। अगर आपने जो पहना है उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको फैशन सेंस है एज़ पर पाकिस्तानी कल्चर, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत खूबसूरत लगने वाले हो और आप लोगों को ज़्यादा प्रमोट भी किया जाएगा, आप लोगों का नाम न्यूज़ में भी आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी एक्ट्रेसेस को लगता है कि इस तरह के फजूल ड्रेसेस को वेयर करके शायद उनको ज़्यादा टीआरपी मिलेगी। अब ये एक्ट्रेस इतना ज़्यादा न्यूड क्यों होती हैं, कैमरे के सामने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नंगा दिखाने की क्यों कोशिश करती हैं, इसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब को उनके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।